हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज को ट्रायंगल भी कहा जाता है इंग्लिश में। और त्रिभुज का डिफिनीशन है यहाँ पे कि त्रिभुज एक समतली आकृति है। यह तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है और इसमें दिखा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है और इसमें तीन शीर्ष हैं, जहाँ A, B और C तीन शीर्ष हैं। तीन भुजाएं AB, BC और CA तीन भुजाएं हैं और तीन कोण, कोण A, कोण B और कोण C, यह जो है तीन कोण हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन कोण आप ऐसे बना दिया है, आप देख सकते हैं तीन कोण बना दिया है। तो त्रिभुज आप उम्मीद कर रहे हैं बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि त्रिभुज क्या है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जिसमें पहला कह रहा है जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात हो। तो जब किसी भी त्रिभुज का आधार ज्ञात हो और ऊंचाई ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है। यह कब होगा? जब त्रिभुज का आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल भी दिया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके आधार दिए हुए हैं और ऊंचाई दिया हुआ है। तो दो सवाल दिए हुए हैं, आइए पहले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 और आधार हमारा पहले वाले में 24 सेंटीमीटर दिया है तो 24 लिखेंगे और ऊंचाई पहले वाले में 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 लिखेंगे। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दिया है दूसरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि उसकी भुजा ज्ञात हो। जब किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कब? जब उसका भुजा ज्ञात रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यह क्षेत्रफल कब हम लिखेंगे? जब उस समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात रहेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। और भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर है, 20 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 √3 वर्ग सेमी हो जाएगा। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 100 √3 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो। तब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होंगे तब क्या करेंगे? तो यहाँ लिखा भी है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरो सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ हेरो लिखा है जबकि इसको हीरोज पढ़ा जाता है। ठीक है ना। हीरोज फार्मूला का प्रयोग करते हैं और हीरोज फार्मूला क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C होता है। जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं होंगी और यस जो है आपका अर्ध परिमाप होगा और यस का वैल्यू जो होगा A + B + C/2 से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे यस दिया है तो यस का वैल्यू भुजा से ज्ञात कर लेंगे। ABC दिया है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप जो है आपका ज्ञात हो जाएगा। और जब अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा तो भुजा भी दिया हुआ है और अर्ध परिमाप भी दिया हुआ है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोज फार्मूला से। और यह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई रहेंगी। यहाँ पे एक सवाल भी दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि भुजाएं कितनी हैं? A बराबर 21 सेमी, B बराबर 17 सेमी और C बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। यस बराबर A, B, C तीनों ज्ञात करेंगे 2 हो जाएगा। तो ABC/2 करोगे तो 48/2 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। ABC दिया है तो ABC भुजा को हम यहाँ पे रख लिए हैं और 2 से भाग किए हैं तो 48/2 24 सेंटीमीटर आया है। इस प्रकार यस भी मिल गया है और ABC तो पहले से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे।
वैल्यू को यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो जो त्रिभुज का अभीष्ट क्षेत्रफल आएगा वह 84 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगला जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि उसका आधार और लंब ज्ञात हो। तो जब किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुणे आधार गुणे लंब के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक समकोण त्रिभुजाकार खेत की कर्ण 50 मीटर है तथा एक अन्य भुजा 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का कर्ण देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, कर्ण AC हो जाएगा। जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो कर्ण जो है हमारा 50 मीटर दिया हुआ है और उसका एक अन्य भुजा जो है देखिए 40 मीटर आपका दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले AB की माप ज्ञात करेंगे और AB जो है समकोण त्रिभुज का लंब है। तो AB को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जहाँ पे कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पे कर्ण जो है AC है, यहाँ पे दिख रहा होगा AC जो है कर्ण है और BC जो है आधार है और AB जो है आपका लंब है। तो कर्ण AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब AC जो है 50 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 बराबर AB का स्क्वायर करेंगे तो 40 का हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। अब AB का स्क्वायर करेंगे तो 2500 माइनस 1600 हो जाएगा। लंब का स्क्वायर जो है आपका 900 हो जाएगा। लंब जो है √900 बराबर 30 मीटर हो जाएगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा लंब तो निकल गया है 30 मीटर, आधार तो पहले से दिया हुआ है 40 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार 40 गुणे लंब क्या करेंगे 30 निकाल लेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 20 आएगा और 2 × 6 600 वर्ग मीटर हो जाएगा। अतः खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह 600 वर्ग मीटर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देख लेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब सवाल यही था कि एक समकोण त्रिभुजाकार खेत की कर्ण भुजा 50 मीटर और एक अन्य भुजा जो है 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया और जो सबसे बड़ी भुजा थी कर्ण थी AC को 50 मीटर बनाया और एक अन्य भुजा कौन से था BC जिसको 40 मीटर बनाया। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, AB का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। और AB क्या था, लंब था। तो लंब हमारा क्या निकल के आया था 30 मीटर निकल के आया था। अब क्या किए थे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आधार हमारा पहले दिया था 40 मीटर, लंब कितना निकल गया था 30 मीटर। अब सॉल्व किए तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही खेत का क्षेत्रफल है और इस प्रकार खेत का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग मीटर निकल के सामने आ गया है। अब यहाँ पे कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि उसकी समान भुजा तथा असमान भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। ठीक है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसकी समान भुजा तथा असमान भुजाओं की लंबाई ज्ञात रहेगा। ठीक है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 × A × √4B² माइनस A² होगा, जहाँ B जो है समान भुजा की लंबाई है और A जो है असमान भुजा की लंबाई है। आपके सामने हम एक समबाहु त्रिभुज जो है बना के दिखा भी दे रहे हैं। यह जो है समबाहु त्रिभुज है, A है, B है और C है और इसमें जो है B जो है समान भुजा की लंबाई है और A जो है असमान भुजा की लंबाई, यानी कि यह जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है और यह दो भुजा जो है बराबर है और यह भुजा जो है बराबर नहीं है, इसीलिए B जो है समान रहेगा और A जो है असमान भुजा की लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा 1/2 × A × √4B² माइनस A² निकल के आ जाएगा। आइए एक उदाहरण इसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है तथा समान भुजाओं में प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे आप समझने के लिए बना देंगे ABC। अब कह रहा है कि आधार इसका 10 सेंटीमीटर है और समान भुजाओं की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, समान भुजा की लंबाई जो है
बी जो है 15 सेंटीमीटर दिया है और ए जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। यह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 1/2 इंटू ए इंटू √4b² माइनस a²। अब बी का वैल्यू बी के स्थान पे, ए का वैल्यू ए के स्थान पे, इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना तो आपको आसानी से आता ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा 1/4 इंटू 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम त्रिभुज के बारे में जान गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में जान गए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जान गए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जान गए और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जान गए, ठीक है ना। तो यह जो था वह कोण के आधार पे भी, और एक था कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार भुजा के आधार पर और कोण के आधार पे हमने क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज का सीख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार से निकालना अच्छे से समझ आया होगा और बेहतर तरीके से आप इसका नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका 50% तो तुरंत तैयार हो जाता है, बाकी का जो 50% होता है वह नोट्स बनाने के बाद एक बार और पढ़ लेने पे आपका लगभग 90 से 95% तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई करते समय नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आपके मित्रों तक भी यह नोट्स अच्छे से पहुंच जाए। धन्यवाद।